खरगोन जिले में मंगलवार को जनसुनवाई में कसरावत के ग्राम पंचायत बाड़ी में भी भ्रष्टाचार की शिकायत का मामला पहुंचा। यहां ग्राम ढाबा से पहुंचे ग्रामीण अशोक मीणा, प्रदीप फूलचंद, श्रीकांत मीणा आदि ने शिकायती आवेदन सौंपते हुए बताया कि ग्राम पंचायत में सरपंच, सचिव और रोजगार सहायक मनमानी पर आमादा है। न तो ग्रामीणों को योजनाओं की जानकारी दी जा रही है, न ही मनरेगा में काम मिल रहा है। ग्राम में विकास कार्य भी ठप पड़ रहे हैं। हाल ही में किसान तालाब योजना का काम कराया गया, उसमें मजदूरों के बजाय मशीनों से काम लिया गया। पेयजल भी 7 से 8 दिन में एक बार मिलता है। सरपंच के कार्यकाल को 3 वर्ष होने वाले हैं, लेकिन अब तक ग्राम सभा नहीं हुई है। ग्रामीणों ने पंचायत क्षेत्र में हो रहे निर्माण कार्यों की जांच कराए जाने के साथ ही ग्राम ढाबा में विकास कार्यों कराने के साथ ही मजदूरों को रोजगार देने की मांग की है। ग्राम ढाबा से आया हूँ, तहसील कसरावत, जिला खरगोन से। हमारी समस्या ये है कि हमारे ग्राम में पानी जल योजना के अंतर्गत 7-8 दिन में पानी मिल रहा है और तालाब जो गांव की जो मवेशी पानी जो तालाब या हलाव बना है उसमें भी पानी नहीं दिया जा रहा है लगभग अभी। और हमारे जो सरपंच सचिव है ये हमारे ग्राम सभा की मीटिंग नहीं लेते। आज तक हमारे ग्राम ढाबा में आज तक ग्राम सभा की एक भी मीटिंग नहीं हुई। और तालाब बनाया कि जेसीबी से बना देते, जिनके खेतों में लोगों के बनते हैं वो उनके खेत में हम जाने, आम आदमी जा नहीं पाते, उनके खेत में जाते हुए हमारी एफआईआर दर्ज करवा सकते हैं। इसलिए वे रात में या जेसीबी चला लेते हैं और कहते हैं कि जेसीबी अलाउड है, चलेगी। क्या मांग करते हैं? हम ये मांग करते हैं कि मजदूरों से काम कराया जाए और मजदूरों के खाते में पेमेंट डलवा जाए सीधा राशि। पेमेंट आ रहा है मजदूरों का? नहीं, एक मजदूर के खाते में पेमेंट नहीं आया है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अशोक मीणा है। ग्राम ढाबा से आए, तहसील कसरावत, जिला खरगोन। समस्या ये है कि ग्राम पंचायत में जो भी कार्य करवाए जाते हैं मनरेगा के अंतर्गत वो टोटल जेसीबी मशीन के द्वारा करवाए जाते हैं और उसके पैसे रिश्तेदार लोगों के खाते में डाले जाते हैं। सरपंच के जो रिश्तेदार हैं उनके, बाकी गरीब लोग जो मजदूर हैं उनके खाते में पैसे नहीं आते। जो सरकार के द्वारा अभी फिलहाल में चलाई जा रही योजना है किसान तालाब योजना, वो हितग्राही मूलक योजना में है, तो उसको जेसीबी मशीन से करवाया जाता है। सरपंच प्रतिनिधि से सवाल पूछने पर उसका कहना है कि ये जेसीबी अलाउ है, आप कलेक्टर कार्यालय चले जाओ या कहीं भी चले जाओ, कुछ नहीं होगा, जेसीबी से होगा। और उन लोगों के खेतों में जेसीबी से कार्य करवाया जाता है। सर उसमें 1,45,000 जो मनरेगा की राशि है, तो फिर वो मजदूरी खाते में क्यों आ रही है? गरीब लोगों के खाते में पैसा ही आ नहीं रहा है, ना ही उनको मजदूरी मिल पा रही है, क्योंकि कार्य तो जेसीबी से होगा तो उनको मजदूरी मिलेगी कहाँ से? अभी बहुत सारे 5-7 खेतों में लोगों के तालाब बना दिए उन्होंने, किसान तालाब जेसीबी मशीन से बनाए। मजदूर तो गए नहीं, आप पूरे गाँव में जाके पूछ सकते हैं, एक भी मजदूर नहीं गया है मजदूरी पे। मजदूरी चलती नहीं तो मजदूर जाएंगे कहाँ से मजदूरी पे? और जो गांव में पानी की नल जल के तहत समस्या, नल जल योजना के तहत है, वो 7 से 8 रोज में पानी आता है। गर्मी का टाइम में लोग नहीं पानी लाने का साधन लाएंगे कहाँ से? पानी भी नहीं है, पानी पीने का पानी पर्याप्त नहीं। हम ये मांग करते हैं कि ग्राम पंचायत की जांच करवाई जाए। लोगों को ना ही सरपंच, सचिव और रोजगार सहायक हमारे गाँव में तो आते ही नहीं। ग्राम पंचायत बाड़ी है, कभी ना ही लोगों से सही बात करते हैं, मतलब दादागिरी पूर्ण व्यवहार करते हैं और बोलते हैं कहीं भी कर लेना, आप कहीं भी चले आओ। तो ये बात नहीं सर, आम आदमी जाएगा कहाँ? मतलब यही। मेरा नाम प्रदीप मीणा है, मैं ग्राम ढाबा हूँ, ग्राम पंचायत बाड़ी। तो खरगोन से अबरार पठान की रिपोर्ट। जयराम जी, किशन काका, राम राम भाई, राम राम। क्या दोनों भाई बैठ के क्या हिसाब लगा रहे हो? ऊटी लहसुन के भाव आ गए क्या? अरे नहीं रे दादा, ये अपना रमेश नया मकान बनाने के लिए लोन ले रहा है। हिसाब किया तो पता चला कि लोन का पैसा तो ईंट और रेती में ही पूरा हो जाएगा। और अभी तो सीमेंट लानी है, सलिया लाना है और तो ठेकेदार को भी पैसे देने हैं। मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि कैसे बनेगा मेरा नया मकान। अरे किशन काका, कहाँ इन रेत, सीमेंट और लाल ईंटों के चक्कर में पड़ रहे हो? मेरी बात मानो तो अपने घर को बाबजी एएसी ब्लॉक से बनवाओ। इसमें ना सीमेंट और रेत की जरूरत होती है, ना ही तराई करने की झंझट। और लाल ईंटों के मुकाबले आपका मकान काफी तेजी से बनकर तैयार हो जाएगा। इससे आपके पैसे तो बचेंगे ही, साथ ही मजबूती ऐसी कि सालों साल देखने की जरूरत नहीं। और इससे आप अपना मकान ही नहीं, कुएं और खेत की बाउंड्री वॉल भी बनवा सकते हो, जिससे रोजड़ों की समस्या भी खत्म हो जाएगी। वाह भाई, ये तो कमाल की चीज है। फिर तो मैं अपना घर बाबजी ब्लॉक से ही बनवाऊंगा और मैं अपने खेत की बाउंड्री वाल। ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अभी कॉल करें। बाबजी एएसी ब्लॉक्स, स्टील से मजबूती।